जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सह और मात का खेल लगातार चलता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चाल पे चाल चली जा रही है, जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने के लिए आमादा है। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी। जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये इसलिए भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर कामकाज करने के लिए जितने प्रतिबंध लगाए हैं, उससे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से निष्क्रिय हो चुके हैं। वह कोई भी बड़े फैसले नहीं कर सकते, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते। इस तरह के प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने लगाकर भेजा है। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था, इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे, वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी तैयारी कर रही है। इसके लिए एलजी भी बीजेपी सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। साबित होता है, एलजी के बहुत सारे फैसलों से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं एलजी भी बीजेपी सरकार के मातहत ही चल रहे हैं। उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं, हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता, इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है। इस सीतारमैया साहब के ऊपर इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। से और मात की इस चाल में अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत ही बेहतरीन चाल चली है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह एक नया मुख्यमंत्री होगा जो दिल्ली के कार्यभार को संभालेगा और दिल्ली का कार्यभार सुचारू रूप से फिर से चलेगा। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे क्योंकि मनीष सिसोदिया पर भी मुकदमे चल रहे हैं, उन पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको भी उसी तरह से परेशान किया जाएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी ने यह कतई नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल ऐसा फैसला ले लेंगे। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री अतिशी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी अतिशी पर विश्वास कर सकते हैं। अतिशी हो सकती है अगली मुख्यमंत्री।